हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारे इस सेशन कोई साधारण सेशन नहीं होने वाला है। हाँ, दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जिस मिट्टी पर हम रोज चलते हैं ना, उसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। मतलब भारत की नियति आज भी उसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और मानसून से तय होती है। हाँ, सही बात है। और आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ रैंडम फैक्ट्स नहीं रटने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जमीन के नीचे दबे खनिजों से लेकर भविष्य के तैरते हुए सोलर प्लांट्स तक की पूरी वैज्ञानिक यात्रा को समझेंगे। जब हम इन 150 प्रश्नों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं रहता। अच्छा, तो क्या बन जाता है? ये एक नक्शा बन जाता है जो बताता है कि हमारा देश काम कैसे करता है। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। मेरी समझ से किसी भी देश के लिए मिट्टी एक कैनवस की तरह होती है, या कह लें कि किसी रेसिपी का बेस होती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर बेस ही खराब है तो डिश तो बिगड़ेगी ही, है ना? प्रश्न 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? सही उत्तर है 8। प्रश्न 2, मृदा विज्ञान स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पेडोलॉजी। हाँ, और इसी से जुड़े कुछ और जरूरी फैक्ट्स हैं। प्रश्न 3, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर है जलोढ़। प्रश्न 4, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बांगर। प्रश्न 5, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है खादर। हर फसल को तो जलोढ़ मिट्टी नहीं चाहिए होती ना, सबकी अपनी डिमांड है। हाँ, ये भी है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर है काली। प्रश्न 7, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? सही उत्तर है मुख्यतः काली मिट्टी। प्रश्न 8, चाय, इलायची एवं काजू के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर है लैटेराइट। हाँ, आगे के प्रश्न भी इसी से जुड़े हैं। प्रश्न 9, भारत के किस भाग में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? सही उत्तर है ग्रेनाइट नीच चट्टान क्षेत्र। प्रश्न 10, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर है लैटेराइट। प्रश्न 11, मिट्टी की अम्लीयता एसिडिटी को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है चूना। प्रश्न 12, मिट्टी की क्षारीयता एल्कलिनिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है जिप्सम। और इसी के साथ प्रश्न 13, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी चट्टानों बैसॉल्ट के टूटने से कौन सी मिट्टी बनी है? सही उत्तर है काली। प्रश्न 14, काली मिट्टी का काला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। और प्रश्न 15, रैगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? सही उत्तर है काली मिट्टी। प्रश्न 16, भारत में लवणीय मृदा सलाइन सॉइल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 17, मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही उत्तर है वृक्षारोपण। प्रश्न 18, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? सही उत्तर है बांगर। प्रश्न 19, किस मिट्टी को स्व जुताई वाली मिट्टी सेल्फ प्लाउइंग सॉइल कहा जाता है? सही उत्तर है काली मिट्टी। प्रश्न 20, मरुस्थलीय मिट्टी यानी एरिड सॉइल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? सही उत्तर है सॉल्ट यानी नमक प्लस कैल्शियम। प्रश्न 21, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर है 2015। और खेती के लिए प्रश्न 22, धान की खेती के लिए सबसे आदर्श एवं उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 23, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सही उत्तर है दोमट मिट्टी। प्रश्न 24, जल द्वारा होने वाला अवनालिका अपरदन गली इरोजन किस नदी क्षेत्र में सर्वाधिक है? सही उत्तर है चंबल नदी क्षेत्र। प्रश्न 25, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 26, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? सही उत्तर है 33%। और रिपोर्ट की बात करें तो प्रश्न 27,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? सही उत्तर है 2 वर्ष। प्रश्न 28 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश MP। हाँ, आगे देखिए। प्रश्न 29 प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मिजोरम। प्रश्न 30 प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है लक्षद्वीप। प्रश्न 31 भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा। प्रश्न 32 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सुंदरी वृक्ष। प्रश्न 33 भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 34 अल्पाइन वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है हिमालयी क्षेत्र। हाँ, और प्रश्न 35 भारत के किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न 36 चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? सही उत्तर है वन संरक्षण। प्रश्न 37 भारत में वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है KM मुंशी। संस्थाओं की बात करें तो प्रश्न 38 भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है देहरादून। प्रश्न 39 पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितना वनावरण अनिवार्य है? सही उत्तर है 33%। प्रश्न 40 कटीली झाड़ियां और कैक्टस किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? सही उत्तर है शुष्क क्षेत्र। हाँ, और जरूरी दिन भी याद रखने हैं। प्रश्न 41 विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। प्रश्न 42 फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न 43 भारत में सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है हरियाणा। बस 2 और प्रश्न। 44 जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मई। प्रश्न 45 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न 46 भारत में कृषि किस पर सर्वाधिक निर्भर है? सही उत्तर है मानसून। प्रश्न 47 भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है MS स्वामीनाथन। प्रश्न 48 भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है? सही उत्तर है वर्गीज कुरियन। फसलों का समय भी देख लेते हैं। प्रश्न 49 रबी की फसल रबी क्रॉप्स की बुआई के समय की जाती है? सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर। प्रश्न 50 खरीफ की फसल खरीफ क्रॉप्स की कटाई के समय की जाती है? सही उत्तर है सितंबर अक्टूबर। और अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 51 भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 52 भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 53 भारत में गेहूं व्हीट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। प्रश्न 54 भारत में गन्ना शुगरकेन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 55 भारत में आलू पटेटो उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 56 भारत में चावल राइस उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 57 ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 58 नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है मत्स्य उत्पादन मछली पालन। प्रश्न 59 पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है तिलहन उत्पादन। और राज्यों की बात करें तो प्रश्न 60 भारत में सर्वाधिक दलहन पल्सेस
उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी। प्रश्न 61, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 62, भारत में कपास कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसके अलावा प्रश्न 63, भारत में मूंगफली ग्राउंडनट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 64, भारत में कहवा कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 65, भारत में चाय टी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है असम। प्रश्न 666, मसालों का बागान गार्डन ऑफ स्पाइसेस किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर है केरल। प्रश्न 67, भारत में सर्वाधिक केसर या सैफरन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर, J&K। प्रश्न 68, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है केरल। प्रश्न 69, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, WB। प्रश्न 70, झूम खेती झूमिंग भारत के किस भाग में अधिक प्रचलित है? सही उत्तर है उत्तर पूर्वी राज्य। प्रश्न 71, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सही उत्तर है गेहूं। प्रश्न 72, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 73, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? सही उत्तर है करनाल, हरियाणा। प्रश्न 74, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है शिमला। प्रश्न 75, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। और कुछ और क्रांतियां। प्रश्न 76, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जूट। प्रश्न 77, गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है झींगा और प्याज उत्पादन। प्रश्न 78, रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है अंडा उत्पादन। प्रश्न 79, गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है आलू। प्रश्न 80, लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है टमाटर और मांस उत्पादन। प्रश्न 81, भारत में मोटे अनाजों श्री अन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है राजस्थान। यहाँ जो प्रश्न 73 में करनाल के NDRI का जिक्र है ना, वो महज एक लैब नहीं है। उसी के रिसर्च ने ऑपरेशन फ्लड को तकनीकी सहारा दिया था। और ये जो HIV बीज थे, मतलब इन्होंने तो चमत्कार ही कर दिया। बिल्कुल। 1960 के दशक में हम अनाज आयात करते थे और आज दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। ये सच में चमत्कार है। लेकिन दोस्तों, इन बीजों को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी। नदियां इस सिस्टम की नसें हैं। और इन नसों को सही दिशा देना हमारे इंजीनियर्स का काम रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न पॉइंट 85, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कब शुरू हुई थी? सही उत्तर है 2016। प्रश्न पॉइंट 86, भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न पॉइंट 87, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर है सतलज नदी। और बड़े बांधों की बात करें तो? प्रश्न पॉइंट 88, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही उत्तर है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। प्रश्न पॉइंट 89, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही उत्तर है हीराकुंड बांध महानदी पर। प्रश्न 90, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है कृष्णा नदी। प्रश्न 91, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न 92, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर हैं? सही उत्तर है चंबल नदी। प्रश्न 93, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है केरल। प्रश्न 94, हीराकूड परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर है ओडिशा। प्रश्न 95,
शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है कावेरी नदी। प्रश्न 96, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य यूटी में है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर, JNK। यूपी की बात करें। प्रश्न 97, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है सोनभद्र। प्रश्न 98, रिहंद बांध के पीछे बनी कृत्रिम झील का क्या नाम है? सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। प्रश्न 99, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर है बेतवा नदी। और आगे है प्रश्न 100, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना राजघाट किस नदी पर है? सही उत्तर है बेतवा नदी। प्रश्न 101, फरक्का बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, WB। प्रश्न 102, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है गोदावरी नदी। प्रश्न 103, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है गोदावरी नदी। प्रश्न 104, बगलीहार परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर है चिनाब नदी। प्रश्न 105, तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सही उत्तर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 106, कोसी परियोजना से कौन से देश राज्य लाभान्वित होते हैं? सही उत्तर है नेपाल और भारत, बिहार राज्य। प्रश्न 107, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश MP और उत्तर प्रदेश UP। प्रश्न 108, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है सोन नदी। प्रश्न 109, पोंग बांध पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है व्यास नदी। प्रश्न 110, उकाई परियोजना उकाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सही उत्तर है गुजरात ताप्ती नदी पर। प्रश्न 111, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार। प्रश्न 112, भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? सही उत्तर है झारखंड। प्रश्न 113, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ओडिशा। प्रश्न 114, झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है झारखंड। तो इस सब का क्या अर्थ है? छोटा नागपुर पठार को भारत का बैंक वॉल्ट यानी तिजोरी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है? इसी एक जगह पर इतने सारे खनिज कैसे जमा हो गए? इसके पीछे पृथ्वी का करोड़ों सालों का भूवैज्ञानिक इतिहास है। लाखों साल पहले ये क्षेत्र भारी टेक्टोनिक हलचलों से गुजरा। घने जंगल जमीन के नीचे दब गए। अच्छा, और वही आज कोयला बन गए? एकदम सही। दबाव और गर्मी के कारण वो कोयले में बदल गए। इसीलिए झारखंड और ओडिशा आज ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मतलब जो कोयला हम आज जला रहे हैं वो असल में लाखों साल पुराने दबे हुए पेड़ हैं। हाँ जी। चलिए इस तिजोरी के कुछ और रत्न देखते हैं। तेल और बॉक्साइट की बात करें तो। प्रश्न 120, भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है बॉम्बे हाई। प्रश्न 121, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? सही उत्तर है डिगबोई, असम। प्रश्न 122, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ओडिशा। प्रश्न 124, भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान पन्ना कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, MP। प्रश्न 124, खेतरी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है तांबा। प्रश्न 125, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, MP। प्रश्न 126, भारत में सर्वाधिक अभ्रक माइका उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 127, कोलार स्वर्ण खदान कोलार गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 128, कोडरमा झारखंड किसके खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही उत्तर है अभ्रक। प्रश्न 129, बेलाडिला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है लौह अयस्क। और ये कुछ आखिरी खनिज। 130, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 131,
राजस्थान की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है सीसा और जस्ता। प्रश्न 132, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 133, भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न 134, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। प्रश्न 135, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है धात्विक खनिज। प्रश्न 135 में ये धारवाड़ तंत्र की चट्टानें क्या हैं? ये भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं। प्रश्न 136, भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? सही उत्तर है तापीय ऊर्जा। प्रश्न 137, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न 138, भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य प्रथम है? सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न 139, भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य प्रथम है? सही उत्तर है गुजरात। हाँ, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो प्रश्न 140, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? सही उत्तर है तारापुर, महाराष्ट्र। प्रश्न 141, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नरौरा, बुलंदशहर। प्रश्न 142, कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 143, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 144, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 145, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न 146, भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 147, हरदुआगंज तापीय विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है अलीगढ़। प्रश्न 148, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? सही उत्तर है सिद्रापोंग, दार्जिलिंग। और ये देखिए, प्रश्न 149, सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला पूर्णतः ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? सही उत्तर है कोचीन एयरपोर्ट। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 150, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी में ओंकारेश्वर बांध पर।